बैठो बैठो ना, यहाँ यहाँ, अरे इधर इधर इधर। हाँ, एक काम करो, तुम यहाँ बैठ के आराम करो, मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ठीक है? बेटा, ये क्या है? गिलहरी है माँ। गिलहरी? माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मैंने और सुनीता ने शादी का फैसला किया है। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। ये कड़े तेरी दादी ने दिए थे, ये तू आज ही सुनीता को दे देना। माँ वो वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। गिलहरी? माँ, शादी के बाद मैं और सुनीता साथ साथ रहेंगे, तो तुम तो जानती हो ना, ये शहर कितना महंगा है। वो तो और है। हमारा तुम्हारा गुजारा तो किसी तरह हो जाता है, पर शादी के बाद और सुनीता के आने के बाद शायद इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। गिलहरी? गिलहरी? कितनी बार समझाऊं, गिलहरी है, गिलहरी है, गिलहरी है। तुम पागल हो गई हो माँ, एक ही बात को बार 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 बार। अब कहाँ जा रही हो माँ? माँ, माँ सुनो ना, माँ, माँ, माँ। वरदान, खुशी और आशीर्वाद। वरदान, खुशी और आशीर्वाद सब कुछ एक साथ मिल जाता है। सब कुछ एक साथ मिल जाता है जब कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हारे झुके हुए सर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर जाता है। वरदान, खुशी और आशीर्वाद सब कुछ एक साथ मिल जाता है। आओ माँ। माँ, तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं अंदर से सब कुछ कंफर्म करके आता हूँ। हाँ? नमस्कार दुबे जी। नमस्कार। एक रजिस्ट्रेशन कराया था हमने। किस नाम से करवाया था? शारदा देवी। अच्छा। तारीख याद होगी बेटा? अगले महीने की 26 तारीख, सॉरी पिछले महीने की 26 तारीख। अच्छा। हाँ। ऐसा करिए जी। कि आगे जाकर हाँ। दाएं से बाएं हो जाइएगा। अच्छा। बेड नंबर 526 है। 526? जी। ठीक है। आओ माँ। बेटा सुनो, आपकी ये कौन है? ये माँ है मेरी।
माँ आओ ना। हाँ ठीक है आओ। फिर एक माँ। बेटा, ये तू मुझे कहाँ ले आया है? हाँ, घर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, और एक ही हफ्ते की तो बात है, फिर अगले हफ्ते तुमको घर ले ही चलूंगा। पर बेटा, नई जगह, नए लोग, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। वो क्या है ना, मुझे तेरे बिना रहने की आदत नहीं है, तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, और फिर तू भी तो मेरे बिना नहीं रह सकेगा। हाँ माँ, मैं जल्दी आऊंगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हेलो बेटा। माँ, अभी बिजी हूँ। बोला ना अभी मीटिंग में हूँ। बोला ना अभी मीटिंग में हूँ, रखो माँ। बिजी है। देखिए, आपको मेरी ये बातें बुरी लगती होंगी, लेकिन ये जो हो रहा है ना, उसे मान लीजिए, अब यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, मेरा नहीं। मेरा बेटा तो मुझे लेने जरूर आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी। मैं तो बस इतना सोच रही हूँ कि वो मेरे बिना रहता कैसे होगा। शारदा जी, चाहता तो मैं भी हूं कि आपका बेटा आपको लेने जरूर आए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं, जो एक बार इस वृद्धाश्रम में आ गया ना, नहीं, वो इतने आसानी से यहाँ से वापस नहीं जाता। शारदा जी, नहीं जाता, नहीं जाता। आप ना बिल्कुल बेकार की बातें करते हैं। मैं अभी अपने बेटे को कहती हूँ कि वो मुझे यहाँ से ले जाए, और मुझे आज ही ले जाए। अभी बोलती हूँ। अरे बेटा, बेटा। माँ, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ सुनो ना। अरे मुझे नहीं रहना। सुनो ना माँ, अभी काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो तुम कुछ दिन और वहां वृद्धाश्रम में मैनेज कर लो तो। माँ, हेलो माँ, माँ। शारदा जी, शर्मा जी, मेरे बेटे को फोन लगाइए।
फोन लगा। हाँ हाँ, मैं लगाता हूँ। लगाइए। फोन उठ नहीं रहा है। फिर कोशिश की, फिर कोशिश कीजिए। घंटी तो जा रही है। फोन उठ नहीं रहा शारदा जी। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, आज आज ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। शारदा जी पहली नहीं जिन्होंने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा है। इन्होंने बेकार की उम्मीदें पाल रखी थी, बेकार की उम्मीदें सिर्फ तकलीफ देती हैं, दर्द देती हैं। शारदा जी, अरे कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। अरे कपूर साहब। क्या हुआ शर्मा जी? शारदा जी। शारदा जी? ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया सर? देखो, जाओ जाओ, इनके बेटे को ले आओ, जाओ और उससे कह देना कि अगर 1 हफ्ता हो गया हो तो आए आए और अपने सामान को ले जाए और इन्हें भी। जाओ जाओ, कह दो, जा रहे हैं। जाओ। शारदा जी, शारदा जी, हेलो। हाँ बेटा। हाँ शारदा जी नहीं रही। क्या? हाँ बेटा, चले आओ। माँ, माँ, रुको, लो, पढ़ो इसको, तुम्हारी माँ ने दिया है, पढ़ो, पढ़ो इसको, पढ़ो। तारीख 15 अप्रैल
1989। आज आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। हम उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गए और उसने मुझसे 21 बार पूछा, वो क्या है माँ? और मैंने 21 बार जवाब दिया, वो गिलहरी है माँ, गिलहरी। क्यों पैदा होती है तुम्हारी जैसी संतानें जो अपने माँ बाप को यहां इस तरह मरने के लिए छोड़ जाती हैं? क्यों? हे ईश्वर, तू क्यों ऐसी नालायक संतानें पैदा करता है जो यहां हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ जाती है? क्यों? अरे क्या मांगा था हमने? कुछ तो नहीं। न राज मांगा, न ताज मांगा। अपने घर में पड़े रहते, 2 रोटी खाते, आशीर्वाद देते तुमको। नहीं, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये बात तुम्हारे समझ में उस दिन आएगी जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हें यहां तिल तिल मरने के लिए छोड़ जाएगी। तुम जानते हो कितनी तकलीफें होती हैं अपनों से दूर रहकर। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफें मिलती हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आएगी। तुम क्या जानते हो? हेलो। तुम क्या जानते हो कि तुम्हारी मां अपने तकलीफों से मरी है? एक बार इन शानदार कलाकारों के लिए तालियां हो जाए प्लीज। रोंगटे खड़ी कर देनी है परफॉर्मेंस। और तुम्हारी मां की कमी है। तुम्हारी मां जब से यहां आई है तब से मुझे परेशान करके रख दिया। बेटा बेटा एक बार फिर बेटा, मेरा बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो सिर्फ तुम्हारी तकलीफों की वजह से मरी है, सिर्फ तुम्हारी तकलीफों की वजह से। शारदा जी, शारदा जी, शारदा। थैंक यू सो वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी कलाकारों के लिए। रोंगटे खड़ी कर देने वाली परफॉर्मेंस थी और मैसेज हम सभी तक पहुंच चुका है, जैसे आप सभी देख सकते हैं। धन्यवाद सभी कलाकारों का। सभी कलाकार जो यहां पर उपस्थित थे, राज श्रीवास्तव एंड टीम, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और बहुत धन्यवाद। फिनाले में और भी परफॉर्मेंसेस हैं जिनको हमें लाइन अप करना है।